हिंदुस्तान में कई हिस्सों को देवभूमि कहा गया है, लेकिन बिहार की भूमि को जरा देखिए तो आपको अलग अलग धर्मों के जन्म स्थान भी यहाँ पर नजर आ जाएंगे। यहीं से बुद्ध हुए, यहीं से महावीर, यहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अगर आज के काल की हम बात करते हैं तो क्या बिहार को भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि कोरोना के जो हालात दिख रहे हैं, जिस तरह की टेस्टिंग चल रही है, जिस तरह की उपचार की व्यवस्था है, सिर्फ एक ही चीज मन में आती है, ये तो भगवान भरोसे बिहार है। कोरोना ने जैसे ही देश में दस्तक दी, तब शुरुआती नियंत्रण सरकार की बड़ी जिम्मेदारी थी। सरकार ने इसके लिए नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया, लेकिन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को हमेशा के लिए नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा इसे लोगों के ऊपर भी छोड़ा गया और राज्यों के ऊपर भी। अगर आज हम कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हैं तो ये तस्वीरें उसे बहुत हद तक एक्सप्लेन कर पा रही हैं। बिहार में अनलॉक की स्थिति से निकलते हुए जब 16 जुलाई से दोबारा लॉकडाउन लगाया गया तो कई बाजारों में ऐसी तस्वीर देखने को मिली। बिहार में बढ़ते मामलों के कारण एक बार फिर लॉकडाउन लागू करना पड़ा है, लेकिन ये एक आम बाजार में, हम पटना शहर के हैं, जहां पर आप फुलवारी शरीफ के इलाके में देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानें खुली हुई हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो बड़ी दुकानें हैं उनका शटर डाउन करना है, वहां पर लोग उस तरह से नहीं आ सकते हैं। तो दुकानों का शटर भले ही डाउन है, लेकिन लोगों का शटर डाउन नहीं। लोग सड़कों पर अभी भी निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे गाड़ियां हो, बाइक्स हो, या फिर इस तरीके के बाजार। क्योंकि लोगों को अगर अपना रोजगार देखना है तो उस हिसाब से जाहिर है कि उनको रोका नहीं जा सकता। लॉकडाउन न लगाया आज? जी हाँ, लगा हुआ है जी। लॉकडाउन के बावजूद इतना रहेगा? नहीं, भीड़ थोड़ी रहता, अभी लग रहा है भीड़। अभी लग रहा है भीड़ यहाँ पे। तो लॉकडाउन के बावजूद भीड़ तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं। लॉकडाउन लगा है आज फिर से यहाँ पे। हाँ जी। लेकिन भीड़ देख के नहीं लग रहा है सर? भीड़ देख के तो लग तो रहा कि नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन जहां सरकारी कठोरता नहीं है, वहां लोगों ने ही कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने वाले इस नियम को ताक पर रख दिया। बिहार उन राज्यों में से है जहां कोरोना संक्रमण के आंकड़े अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। संक्रमण बढ़ने की जो रफ्तार बिहार ने पकड़ी है, वो चिंताजनक है। 11 जुलाई को 631 नए मरीज सामने आए और कुल मरीजों की संख्या थी 14,575। 12 जुलाई को 798 नए मरीज जुड़ गए, कुल संख्या 15,373 हो गई। 13 जुलाई को 1269 नए मामले आए और कुल आंकड़ा 16,642 पर पहुंच गया। 14 जुलाई को 1,317 नए मामले आए, कुल आंकड़ा 17,959। 15 जुलाई को 1,320 नए मामले, कुल आंकड़ा 20,173। 16 जुलाई को 1,385 मामले जुड़े और संक्रमितों की संख्या 21,558 हो गई। 17 जुलाई को 1,742 केस आ गए और संक्रमितों की कुल संख्या 23,000 को भी पार कर गई। यानी एक सप्ताह के अंदर करीब 10,000 केस बिहार में बढ़े। डराने वाली बात तो ये है कि इससे न शासन के लोग सुरक्षित बचे, न प्रशासन की। कोरोना का जो संक्रमण है वो मानो लहर की तरह उठता है और बिहार अब इसके संक्रमण काल को इस रूप में देख रहा है। आंकड़ों पर हम सीधे तौर पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी 20,000 का आंकड़ा पार करते हुए बिहार राज्य ये दिखाता है कि बाकी राज्यों की तुलना में वो कहीं पीछे है अभी इस मामले में। लेकिन अब जो कोरोना ने दस्तक दी है तो पौष इलाकों में भी दस्तक दे दी है। हम राजभवन के सामने खड़े हैं और यहां से भी मामले कोरोना संक्रमण के निकल कर आए हैं। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, यहां पर जो पुलिस महकमा है, जो मेडिकल कम्युनिटी है, हर जगह से अब कोरोना पॉजिटिव मामले एक के बाद एक सामने निकल कर आ रहे हैं। और एक ही दिन के भीतर यानी 24 घंटों के दायरे में जो 1,320 का आंकड़ा बढ़ा, उसने 20,000 के आंकड़े को पार कर दिया राज्य में। कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री आवास में कोरोना ने दस्तक दी तो उनकी भतीजी पॉजिटिव पाई गई। सीएम आवास से थोड़ी ही दूर राजभवन है, जहां 3 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। खुद बीजेपी दफ्तर के 75 कर्मचारी और कार्यकर्ता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोविड-19 को लेके तो मैं कह सकता हूं बिहार जो है, जो आंकड़े हम लोगों के सामने हैं, सबसे फिसड्डी राज है जांच कराने में। और ये संक्रमण जो है बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है
और लोग जो है सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको चुनाव की सिर्फ चिंता है, ना कि लोगों की जान बचाने में वो लोग लगे हैं। देखिए, ये संक्रमण व्यक्ति को देख के नहीं पहुंचता है, ये संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक पहुंचा है और हमारे देश के बहुत बड़े महानायक अमिताभ बच्चन जी और उनके परिवार तक पहुंचा है। तो कहीं भी पहुंच सकता है ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। इसलिए हम सबको बचाव और एहतियात पर बराबर ध्यान रखना चाहिए। सबसे खराब स्थिति राजधानी पटना की है, जहां लगभग 3000 केस सामने आए हैं। इसके बाद भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीवान सबसे अधिक कोरोना प्रभावित क्षेत्र बन रहे हैं। बिहार के 7 जिलों में एक सप्ताह के अंदर 30% कोरोना केस बढ़े हैं। मंडल स्तर पे सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को जो कहीं दूर जाना पड़ता है, अभी हमारे सभी जिला सदर अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में और राज्य के कुछ चिन्हित अस्पतालों में इसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन अब सभी अनुमंडल अस्पतालों में भी सैंपल कलेक्शन हो जाएगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी और इसका निर्देश हमने दिया है और यह काम अगले कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। बिहार की तैयारियां और लोगों की जिम्मेदारियां आंकने के लिए हम राजधानी पटना से अलग वैशाली की ओर बढ़े। हाजीपुर सदर अस्पताल में तैयारियों का क्या आलम है, ये जानने का प्रयास किया।